अगर आप 2025 में पढ़ाई के बाद जर्मनी जाकर सिर्फ नौकरी ढूंढने की बजाय अपने स्किल्स के दम पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसिंग का। जर्मनी इस वक्त उन प्रोफेशनल्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जो अपने दम पर काम करना चाहते हैं बिना किसी कंपनी के जॉब ऑफर के। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, कंसल्टिंग या एजुकेशन जैसे फील्ड्स में हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्रीलांसिंग या इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जर्मनी में पढ़ाई के बाद अपनी स्किल्स को काम में ला सकते हैं, फ्रीलांसिंग का क्या नया प्रोसेस होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किन कोर्सेज के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फायदा देता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। जर्मनी में पढ़ाई के बाद फ्रीलांसिंग एक लीगल और वेल स्ट्रक्चर्ड तरीका है काम करने का। यहाँ आप फ्रीलांस वर्क मॉडल के तहत अपने फील्ड से जुड़े यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर नहीं होते, आप खुद अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं और अपने हिसाब से चार्जेस भी डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं कौन लोग इस मॉडल में जा सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई के दौरान या बाद में कुछ ऐसा कोर्स किया है जो डायरेक्टली किसी प्रोफेशनल सर्विस से जुड़ा हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, फोटोग्राफी, टीचिंग, कोचिंग, जर्नलिज्म, आर्ट या कंटेंट क्रिएशन, तो आप फ्रीलांस मोड में क्लाइंट से जुड़ सकते हैं। जर्मनी में इसे लिबरल प्रोफेशन के नाम से डिफाइन किया गया है। काम शुरू करने के लिए आपको कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, जैसे वैलिड पासपोर्ट, अपडेटेड सीवी, मोटिवेशन लेटर जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप जर्मनी में क्यों और कैसे काम करना चाहते हैं, प्रीवियस वर्क सैंपल्स या क्लाइंट लेटर्स, रेंटल एग्रीमेंट जहां आप रह रहे हैं वहां का, हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ और आपकी क्वालिफिकेशन से जुड़े सारे सर्टिफिकेट्स। अगर आपकी एज 45 से ऊपर है तो पेंशन या रिटायरमेंट प्लान भी शो करना होता है। आपको ये भी दिखाना होगा कि आपके पास बेसिक फाइनेंशियल बैकअप है भी या नहीं, यानी आपको कम से कम 1280 यूरोस तक अपने जो अकाउंट है बैंक अकाउंट में दिखाना होता है, जिससे कंफर्म हो सके कि आप जर्मनी में रहकर खुद को फाइनेंशियली मैनेज कर सकते हैं। ये अमाउंट पूरे साल के हिसाब से करीब 15 लाख रुपए तक जाता है। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको वीएफएस या एम्बेसी की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अप्रूवल के बाद जर्मनी जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद 2 हफ्ते के अंदर आपको लोकल म्यूनिसिपैलिटी में अपना एड्रेस रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे गुजरना होता है, जैसे कि आपको फॉरेनर्स ऑफिस में जाकर रेजिडेंस परमिट एक्टिवेट करना होता है। एक और ज़रूरी चीज़ होती है टैक्स आईडी। फ्रीलांस प्रोफेशनल्स को जर्मनी की लोकल टैक्स ऑफिस से अपना टैक्स नंबर लेना होता है ताकि वो अपनी इनकम ऑफिशियली रिपोर्ट कर सके और लीगल तरीके से काम कर सके। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी फील्ड में खुद की आइडेंटिटी बना सकते हैं। आप एक फ्रीलांसर के तौर पर क्लाइंट्स चुनते हैं, नीश सेलेक्ट करते हैं और अपनी पेस पर ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने 5 साल तक सक्सेसफुली फ्रीलांसिंग की, टैक्स पे किया, बेसिक जर्मन लैंग्वेज सीखी और खुद को फाइनेंशियली स्टेबल साबित किया, तो आप जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंस यानी पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2025 में अगर आपका गोल है स्टडी अब्रॉड और उसके बाद वर्क अब्रॉड करना, ट्रेडिशनल जॉब की बजाय स्किल के दम पर करियर बिल्ड करना, तो जर्मनी का फ्रीलांस वर्क मॉडल आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है। अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आज शेयर की इस वीडियो में पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।